हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको 6th क्लास मैथ करवा रही थी। हमने 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये सभी हम सोल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। अगर आपको कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। हम सोल्यूशन कर रहे हैं स्टार्ट। तो देखो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल है, स्कूल में जो बुक है उसका पेमेंट किया जाता है, बुक को जाता रहता है। उसमें टिकट्स बिकते हैं, बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, तो उसमें टिकट्स बिकते हैं जिसमें 4 दिन का बताया गया है। फर्स्ट दिन कितने टिकट बिकते हैं वो बताया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो इसने पूछा है कि ये 4 दिन बताया गया है, इन चारों दिनों को जोड़कर टोटल कितनी टिकट हैं वो बेची गई हैं वो हमें निकालना है। तो हम चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट डे कितने टिकट्स बिकी हैं, ये। सेकंड डे, पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं इनको, हेडिंग्स वाई। ऐसे नहीं लिखोगे, अगर डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आप ऐसे हेडिंग बना के लिखोगे ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। ओके, तो हम लिखते हैं अब सेकंड डे हमारी कितनी टिकट्स हैं वो बिकी हैं। ऐसे ही हम थर्ड डे और फिर फाइनल डे, ओनली 4 डेज़ के बारे में बताया गया है। तो आप एज इट इज़ लिखते जाओ इनको। अब आ गया फाइनल डे, ये हमने लिख लिया है कि कितने दिन और कितनी टिकट्सें हैं वो बेची गई हैं, बिकी हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया है, ये हमने बना लिया। तो अब इसने कहा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। टोटल कितनी टिकट्स हैं वो बिकी हैं ये निकालना है। तो अगर आपको देखते हो, आपने एग्जांपल के लिए बताती हूँ, पहले दिन 1 सेब खाया, दूसरे दिन एक और खाया, तो आपने टोटल कितने खाए? पहले वाले दिन 1, फिर अगले दिन वाले 1 कितने हो गए? 2। तो ऐसे ही हम इनको क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलो इनको जोड़ते हैं। 4 2 6 6 1 7, फिर 9 1 10 और फिर ये भी 10, तो 2 हमारी जो पावर आ जाती है, आप यहाँ पर लिख सकते हो इनको अगर आप भूल जाते हो तो। फिर 8 2 10 10 7 17, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 1 2 3 4 5 6 6 एक असल थी हमारी, कितनी हो गई? 7। तो हमारा है वो आंसर आ जाता है 7707 टिकट्स हैं हमारी, वो बेची गई थी इन 4 दिनों में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर आप उतारना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सेकंड क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, इसमें एक क्रिकेटर है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्रिकेट में रन्स बनाता है, कितने रन्स बनाता है उसके बारे में। तो इसने बताया कि इसने सबसे ज़्यादा टेस्ट में मैच हैं उसमें 6918 है वो रन्स बनाए हैं। तो वो चाहता कितना है, वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रन बनाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि मैं इतने रन्स बनाऊं, लेकिन उसने अभी तक कितने बनाए हैं? केवल इतने रन्स बनाए हैं। तो इसने पूछा है कि उसको कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आपको 2 सेब खाने हैं, आपकी इच्छा है आपको 2 सेब खाने हैं, लेकिन अभी तक आपने केवल 1 ही खाया है। ओके, तो आपको कितने सेब खाओगे तब आपकी इच्छा पूरी होगी कि आपने टोटल 2 खा लिए? तो 1 और खाओगे तभी तो आपके कंप्लीट होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जितना और वो रन्स बनाना चाहता है उसके कंप्लीट्स हो जाएंगे। ओके, तो हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो कैसे लिखेंगे, उसने अभी तक कितने रन्स हैं वो स्कोर कर लिए हैं। स्कोर रन 6918। वो कितने बनाना चाहता है, उसकी विश कितनी है बनाने की, विंस स्कोर वो कितनी है? 10,000 की। ओके, तो अब ये निकालना है कि उसको कितने रन्स बनाने पड़ेंगे कि उसके ये 10,000 है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप इसमें से इसको तो घटाओगे नहीं क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो ऐसे तो घटा नहीं सकते। तो क्या करोगे, 10,000 में से ये घटाओगे। तो चलो इसको घटा के देखते हैं, सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। पहले लिखा हमने ये, फिर लिख देते हैं अगला जो उसने अभी तक बना लिए। अब इसको घटा कर दो,
अगर आपको आता है तो होगा, ये सब्सट्रैक्शन तो आता होगा कि कैसे होगा। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर 0 है, 0 में से 8 तो घटेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं एक असल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कितना होता है 10, 10/8 2, यहाँ पर कितने बचे 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ से हमने एक असल ली थी इसलिए यहाँ पर कितने बच गए 9, 9 में से 6 गए तो 3, तो उसको कितने स्कोर और बनाने पड़ेंगे 3020 रन्स और बनाने पड़ेंगे ताकि उसके कितने 10,000 है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया यहाँ पर। इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले उसको समझते हैं, बिना समझे क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे। चलो समझते हैं इसने क्या कहा है। एक इलेक्शन होता है उसमें जो एक कैंडिडेट है वो जीत जाता है। ओके, तो वो कितने वोट से जीतता है, एक हारे वाला। देखो आप अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, मान लो आप सेकंड आए हो, तो आप ये सोचोगे ना कि वो फर्स्ट आया है उसके कितने ज़्यादा स्कोर आए हैं मुझसे, वो कितने मार्क्स ज़्यादा ले गया मुझसे ताकि वो जीत गया मुझसे, टॉप पर आ गया। तो आप वो बटा के देखोगे, मान लो आप 5 मार्क्स उससे कम हो तो आप क्या करोगे, ये देखोगे कि अगर मुझे 5 मार्क्स और मिल जाते तो मैं उसके इक्वल आ जाता और जीतने के लिए +1 हो जाते। ओके, तो आप जीत जाते। तो ऐसे ही ये है कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोट होते हैं तो उसमें एक जीत जाता है एक हार जाता है। तो ये पता लगाना है कि उनमें से वो हारने वाला है वो कितने वोट से हारा है। तो चलो इसको शुरू करते हैं, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं, जो जीता है सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने वोट से जीता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 5,27,000 और 500, ये कितना है, इतने वोट से वो क्या है जीता है। तो अब हम देखते हैं वो जो सेकंड है वो कितने, उसको कितने स्कोर मिले हैं। तो जो हमारा हारा है उसका देखते हैं, जो सेकंड है उसके, सेकंड को कितने मिले हैं 3,48,000 और 700, इतने क्या मिले हैं वोट्स मिले हैं। इसके ज़्यादा हैं इसके कम हैं तो ये जीत गया है। तो हमें ये पता लगाना है कि किसके ज़्यादा है वो कितने ज़्यादा है। ये हमें पता लगा लिया कि जो 1 है ये जीत गया है, वो कितने हैं वो अब हम सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेते हैं। तो आप लिखोगे पहले ये संख्या यहाँ पर साइड में, अब लिखते हैं जो हार गया है उसकी। अब आप इसको घटा दो तो आपको प्राप्त हो जाएगा जितने रन से, जितने वोट से वो जीता है। 0 0, ये भी 0। आइए यहाँ से असल लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गए तो कितने होंगे 5 3 8, यहाँ पर 6 6, यहाँ पे असल ले लेंगे, फिर यहाँ पर 8 है, कितना आएगा फिर आएगा 6 7 8 ही, फिर 6 में से 4 गए 2, यहाँ पर भी कितने बचे 5 2। तो उसको अगर 2,28,800 वोट और मिल जाते तो वो उसके क्या होता इक्वल आ जाता, वो भी जीत जाता। तो वो कितने स्कोर से हारा है, कितने वोट से हारा है सॉरी, तो ये इतने वोट से हार गया है। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। ओके, ये हमने जो 3 क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कृति है वो जो बुक स्टोर है वहां से बुक खरीदती है। उसने मतलब फर्स्ट कृति एक स्टोर है, बुक स्टोर है, जैसे कोई दुकान है वहां पर बुक्स बिकी जाती हैं। कितनी बुक्स बिकी हैं वो देखते हैं। इसने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में इतनी बुक्स बिकी हैं, जो फर्स्ट वीक है उसमें, सेकेंड में बताया गया है इतनी बिकी है। तो इसने पूछा है कि हाउ मच वाज, टोटल उसकी कितनी बुक्स बिकी हैं ये बताना है, और ये बताना है कि कौन से वीक में सबसे ज्यादा बुक बिकी हैं और कितनी ज्यादा बिकी हैं। ओके, क्या बताया गया है कि पहले वीक में इतनी, फिर सेकंड में इतनी, कौन से में ज्यादा बिकी हैं और कितनी बिकी हैं ये हमें बताना है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, पहले लिखते हैं फर्स्ट वीक में उसकी कितनी बुक्स हैं वो बिकी हैं। याद रखा है 2,28,800
85,891। ओके, सेकंड दे रखा है सेकंड वीक में कितनी हुई है 4,07,68। ये हमें दोनों वीक है उसकी बता दी है। तो आप पहला क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व कर सकते हो। इसने पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सी वीक में बिकी है, तो सेकंड वीक में सबसे ज्यादा बिकी है। ओके, सेकंड वीक में सबसे ज्यादा है, ग्रेटर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इसमें क्वेश्चन था ये पूछ रखा है यहाँ पर, विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया सेकंड। तो अब हम देखते हैं कि इसने एक क्वेश्चन और पूछ रखा है, हाउ मच वाज द सेल। इन दोनों वीक्स में कितनी बुक्स बिकी हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, चलो 189, ये 15, 5, 1, ये आ जाएगा हमारा 16, यहाँ से 1 ऊपर आ जाएगा, तो 5, 1, 6, ये 8, 4, 2, 6। तो टोटल कितनी की बिकी हैं, कितनी बिकी हैं 6,86,659। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सॉरी। तो ये आपको इतनी क्या है 2 वीक्स में बिकी है, 2 वीक्स में टोटल इतनी है। ओके, तो इसने अब पूछा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आप ध्यान से देखना। ये भी पूछ रखा है कि कितनी ज्यादा बिकी है, तो इन क्या करोगे, इन दोनों को घटा दोगे, ये लिखोगे, फिर इसमें से ये घटा दोगे। तो आप घटा तो सकते हो इसको, जो मैंने पिछली जो क्वेश्चन है उसमें करवाया था, तो आप इसको घटाओगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमारी ये 4th क्वेश्चन है, जो 4th का क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर्स। इसने क्या कहा है कि इसमें आपको 5 नंबर हैं वो दे दिए गए हैं, वो आपको ये नहीं पता कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं, बीच में से दे दिया, जैसे 6 5 4 3 या 9। तो आपको क्या करना है, उनको ऐसे ऑर्डर में रखना है कि पहले तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बने और फिर सबसे जो कम वाला है वो बने, और फिर उन दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें कौन कौन से डिजिट दिए हैं वो देखते हैं। चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे करें, तो हमें कौन कौन से डिजिट दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है 6 2 7 4 और 3, ये 5 डिजिट दिए हैं। तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे अरेंज करना है कि आपको सबसे जो बड़ी संख्या है वो प्राप्त हो सके। सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा अक्षर है वो कौन सा है, आज सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, ऐसे अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इससे हमें क्या मिलेगी, सबसे छोटी संख्या। अगर आपको बड़ी जो बड़ी प्राप्त करनी तो क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। ओके, तो पहले असेंडिंग जो छोटी है वो प्राप्त कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पहले लिखेंगे 2, सबसे छोटी है, उसके बाद में क्या है 3। तो यहाँ पर ये कोमास है, ये आपको बाद में लगाने हैं क्योंकि हम नंबर बना रहे हैं यहाँ पर। पहले 2, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है नहीं, फिर 6 है और फिर 7 है। तो ये ऐसे हम यहाँ पर कोमास लगा देंगे। ये हमारी क्या है, जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या है। ऐसे छोटी का जो डिक्रीज होता है उसका निशान होता है। तो हमारी क्या है, सबसे छोटा नंबर है वो, हमें इससे ये प्राप्त होगा। ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो अब देखते हैं हम इससे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। वो सबसे बड़ी संख्या इससे कौन सी बनेगी, तो हम क्या करते हैं, इसका ही अपोजिट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 7 था, 7 6 4 3 2। ये हमने क्या किया है, ये हमारी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारी आ गई है। ओके, ये हमने दोनों निकाल ली चीज। तो अब इसने क्या कहा है कि अब आपने ये संख्या बना ली है, तो अब इसका डिफरेंस बताइए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे कि छोटी में से बड़ी तो घटा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो हम देखते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लो, फिर सेकंड,
अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 है, 2 से तो 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक ऐसा लेते हैं तो ये 12 हो जाता है। 12 में से 7 कितने गए तो क्या होगा 5। यहाँ पर भी 2 तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए तो 6। यहाँ पर बचा 3, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर भी एक यहाँ से ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13। 13 में से 4 गए तो कितने होंगे 6, 3, 9। यहाँ पर कितने बचे हमारे 5, 5 में से 3 जा सकते हैं, तो हमें और ऐसे आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 है, 5 में से 3 गए तो हमारा हो जाएगा 2, और 7 में से 2 गए तो बच गया 5। तो ये हमारा क्या है, ये डिफरेंस आ गया है इन दोनों संख्याओं के बीच का। ओके, यही हमारा यहाँ आज का इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। अगर आप ध्यान से करते हो ना तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 का वो कर लेते हैं। इसने क्या कहा है, एक मशीन है ऑन ए एवरेज मैन्युफैक्चरिंग। इसने क्या कहा है, एक मशीन है वो कुछ सामान बनाती, प्रोड्यूस बनाती है, वो बनाती है। तो उसमें देखते हैं हम क्या है, कितना एक दिन में कितना बनाती है, फिर मंथ में कितना बनाएगी। तो इसने कहा कि एक मशीन है वो एक दिन में कितने जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। मशीन प्रोडक्ट सीधा लिख लेते हैं, $2,825। ये कितने हैं 1 डे, ओनली 1 डे का है। इसने क्या कहा है, हमें जनवरी 2006 का ही निकालना है। जनवरी मंथ में कितने डे होते हैं हमें पहले वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि 1 जो हमारी जनवरी होती है उसमें 31 डेज होते हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे कि हमें एक दिन में इतने बनते हैं तो 30 दिन में कितने बनेंगे। तो आपको इजीली समझाने के लिए बताती हूँ, जैसे हमारे पिछला जो एग्जांपल था वही, हम एक दिन में 2 सेब खाते हैं तो 5 दिन में कितने खाएंगे 5 × 2 10। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको इस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज की। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 5 2 8 2 इंटू 5, यहाँ पर एक असर आ जाएगी 6 1 7 24 का 4, फिर 6 7 8। अब क्या करेंगे इसको प्लस, आपको सब्ट्रैक्शन प्लस ये सब तो आते होंगे। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। वो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 7, यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 7, फिर ये 8। ये हमारा क्या है आंसर है, ये अच्छे से बता देती हूँ। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आज हमने इस वीडियो में 1.2 के 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन वो सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, लिख के बता सकते हो कि हमें ये दिक्कत आई है, तो हम आपकी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारे वो वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।